हमारी विधानसभा की अगली जीत कम से कम 30,000 मतों के अंतर से होगी। कि ठीक है, आप वोट कीजिए, अगली पंचवर्षीय में हम आपको प्रयास करेंगे कि सड़क की सुविधा हो। हमारे केंद्रीय मंत्री भाई साहब प्रहलाद जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने रने से कौशलपुर और मोहरा के लिए प्रधानमंत्री योजना की हमारी वो सड़क स्वीकृत की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मित्रों, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अधिसूचना जारी होने वाली है और ऐसे समय हम उनसे चर्चा कर रहे हैं जो दावेदार हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं जो वर्तमान में विधायक हैं और उनसे ये चर्चा करते हैं कि क्या पाया और क्या खोया आम जनमानस में। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं दमोह जिले की विधानसभा हटा से सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज कराने वाले पीएल तंतवाय। इन्होंने शासकीय सेवा पूरी करने के बाद राजनीति में आए और राजनीति में भी इन्होंने जिले की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई थी। हम चर्चा करते हैं पीएल तंतवाय जी से। तंतवाय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। तंतवाय जी, सबसे पहला प्रश्न है कि आपने शासकीय सेवा पूरे समय की और फिर राजनीति के क्षेत्र में आप आए, अचानक ये परिवर्तन और फिर यहाँ भी आपने झंडे गाड़ दिए। किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार आप आगे आए? हम भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में हमारे ऊपर विश्वास किया, हमें सेवा का मौका दिया, हमें टिकट दी। हम अपने समस्त कार्यकर्ताओं का और समस्त जनता का, विधानसभा वासियों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं जो उन्होंने हमें विश्वास किया और ज़िले की सर्वाधिक सीट 20,000 मतों से हटा विधानसभा को विजयी बनाया। ये 20,000 की जो जीत थी मतों की, अब यह बरकरार रखने की योजना है कि आगे कुछ और है? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी ने, जो हमारी सरकार ने प्रदेश के साथ हमारी विधानसभा में कार्य किए हैं, उस पर हम निश्चित रूप से ये संभावना है और विश्वास भी करते हैं कि हमारी विधानसभा की अगली जीत कम से कम 30,000 मतों के अंतर से होगी। विश्वास से भरे हुए हैं, कह रहे हैं अब आगामी जो जीत होगी वो लगभग 30,000 मतों की होगी। विधायक जी, एक प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हो जी, आपके पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बही है, ये जानकारी आप लोगों के द्वारा सामने आती है। कुछ विशेष कार्य जी जो आपके कार्यकाल में बड़े बड़े हुए हों, जी कुछ बताएंगे? जी, अपने प्रदेश में नदी पर 9 बांध स्वीकृत हुए, जिसमें से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, सिंचाई मंत्री आदरणीय सिलावट जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी विधानसभा में 3 बांध नदी पर स्वीकृत किए, दातपुर, गैसाबाद, अदनवारा, सोनार और ब्यारमा पर। इसी प्रकार पुल के मामले में भी हमें आदरणीय शिवराज जी का धन्यवाद करने में प्रसन्नता हो रही है। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी के भी धन्यवाद करने में प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में जो भी आवश्यक सड़क और पुलों की ज़रूरत थी उन्होंने पूर्ति की। हमारे हटा नगर में सोनार नदी से निकला हुआ बड़ा नाला है रेस्ट हाउस के सामने। जब कभी बरसात में नदी आती थी तो उस रिफ्टा पर पानी आके आवागमन बंद हो जाता था। हमारे पीडब्ल्यू मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने पुल स्वीकृत किया वहाँ के लिए। दूसरा, हमारा जरौंदा भैंसा के पास ब्यारमा नदी पर पन्ना जिला को जोड़ने वाला, बहुत समय से वहाँ की जनता की मांग थी
और उसकी आवश्यकता थी भी, उसकी पूर्ति भी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की। हमारे पाली और मुराज को जोड़ने वाली सुनान नदी पर वह पुल भी हमें इस पंचवर्षीय में प्राप्त हुआ है, जो सीधी हमारे ग्रामीण की कनेक्टिविटी पन्ना रोड पर हो जाएगी और एक आवागमन की सुविधा होगी। हमारे आदिवासी क्षेत्र कुम्हारी में पड़री नदी पर खकरा गांव में बहुत समय से पुल की मांग की जा रही थी और वो लोग मांग ना होने पर बोट ना डालने की भी कई बार बात कर चुके थे। इस पंचवर्षीय में हमें वही भी सौगात प्राप्त हुई है। पड़री नदी पर खकरा गांव के पास पुल स्वीकृत हो गया है, जो सीधा हमारा मझगुआ पतोल को जोड़ेगा। रोड के मामले में पिछली बार रनेहे से कौंसलपुर उमहरा के लिए वहाँ के वोटर्स ने, निवासियों ने सड़क न होने के कारण बाईकाट कर रहे थे वोट मतदान का। प्रशासन गए उनके पास, हम सभी जनप्रतिनिधि गए, उनको आश्वासन दिया कि ठीक है आप वोट कीजिए, अगली पंचवर्षीय में हम आपको प्रयास करेंगे कि सड़क की सुविधा हो। और हम आदरणीय मंत्री जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई साहब प्रहलाद जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने रने से कौंसलपुर और मोहरा के लिए प्रधानमंत्री योजना की हमारी वो सड़क स्वीकृत की। एक हमारे मड़ियादो क्षेत्र में माधव चदैनाथ, वहाँ के ग्रामवासी भी रोड नहीं है तो वोट नहीं बैठे थे, वोट नहीं डाल रहे थे। उन लोगों को आश्वासन दिया कि ठीक है, चुनाव के बाद हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे आपकी समस्या हल हो जाए। इस पंचवर्षीय में हमें वह रोड भी स्वीकृत हुई है, माधव से चंदेना तक बन के तैयार हो गई, उसका लोकार्पण भी हो गया है। एक हमारा गांव है खड़पुरा, उसी मड़ियादो क्षेत्र का है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक वहां पर पक्की रोड नहीं थी और आने जाने वालों को तो बरसात में विशेषकर यदि कोई बीमार हो गया, कुछ डिलीवरी होना है, तो चारपाई ही एक उनका सहारा थी। वो लोग भी लगातार मांग कर रहे थे। हमारे अपने मंत्री गोपाल भार्गव जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने वह रोड भी स्वीकृत कर दी है और उसका भी भूमि पूजन होके कार्य चालू हो गया है। एक हमारे क्षेत्र में भटदेवा देवरागढ़ी रोड लगातार वर्षों से मांग की जा रही थी, वह भी हमें इस पंचवर्षीय में स्वीकृति मिली है। हमारी RES से भी कुछ सड़कें हमें प्राप्त हुई है, जैसे वहीं मड़ियादो में बनौली की रोड है, हमारे हटा में प्रेमपुरा की रोड है और कुम्हारी में घोगरा की रोड है। ये जो RES के द्वारा मिट्टी मुरम की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। मड़ियादो के पास पाटन, चौरैया के पास पाटन वाली रोड है, जिससे वो वहाँ का लोगों का आवागमन बहुत ही आसान हुआ है। हमारे हटा में सिविल अस्पताल भी बन के तैयार हो गई और उसका लोकार्पण भी हो गया है। हमारे विधानसभा के साथ आसपास के ज़िलों की जनता को भी उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। हमारे लोहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो गया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी आरोग्य धाम बन के तैयार हो गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हुए हैं। जहाँ जहाँ हमारे पुलिस थाने में बिल्डिंग नहीं थी, कार्य करने में परेशानी होती थी, वो भी बन के तैयार हुए हैं। हटा में हमारा तैयार हुआ है, मड़ियादो, पटेरा, रनेह, जो भी जहाँ ज़रूरत थी वो सभी हमें पुलिस थाने इस पंचवर्षीय में तैयार हुए हैं। हमारी तहसील की नई बिल्डिंग बन गई है, SDM कार्यालय की नई बिल्डिंग बन गई है, हमारे सेंट्रल स्कूल की भी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। वो शीघ्र ही वहाँ पर कक्षाएं लगना प्रारंभ होना है। हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी विधानसभा में 2 CM राज स्कूल हमें मिले हैं, हटा और पटेरा में। हटा में
भी सीएम राइस की नई बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो गया है और शीघ्र 1-1.5 साल में लगभग नई बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। इस प्रकार हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो ज़रूरतें थीं लगभग प्रयास किया है उनको पूरी करने का। अभी हटा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नई बिल्डिंग में गई है। उसी समय भोपाल से सीजीएम साहब आदरणीय विनय मिश्रा जी आए थे। काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, 3-4 बार पत्र भी लिखे मड़िया दो कुम्हारी में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने का। एक्चुअल ज़रूरत भी थी और क्षेत्रवासी मांग भी कर रहे थे। तो अभी इस उद्घाटन समारोह में हम साथ में थे, तो उन्होंने कुम्हारी में स्टेट बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की और दिसंबर से स्टेट बैंक की शाखा कुम्हारी में चालू करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हम आदरणीय सीजीएम साहब को धन्यवाद करना चाहते हैं। इसी प्रकार मड़िया 2 में अभी उन्होंने कहा है कि हम कियोस्क के माध्यम से, सीएसपी के माध्यम से वहाँ की बैंक की सेवाओं की बढ़ोतरी कर देंगे। आगे जाके वहाँ भी शाखा खोलने का विचार करेंगे। हमारी एक और बहुत बड़ी समस्या लगभग 40 सालों से चल रही थी पटेरा ब्लॉक की। हमारे कुम्हारी और पटेरा थाना में एसडीओपी कार्यालय पथरिया लगता था, यानी हटा ग्रामीणों को हटा नाकने के बाद पथरिया अपने कार्य के लिए जाना पड़ता था। इसलिए प्रशासन को भी, पुलिस विभाग को भी किसी कार्य के लिए हटा के बाद पटेरा या कुम्हारी भी जाना पड़ता था। हमारे द्वारा यह बात शासन के समक्ष रखी गई, गृह मंत्री के पास भी रखी गई, पुलिस विभाग के पास रखी गई और उसका सुखद परिणाम मिला कि लगभग 1.5 साल पहले हमारे कुम्हारी और पटेरा थाना को हटा एसडीओपी कार्यालय में शामिल कर दिया गया है। हम गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद करना चाहते हैं और क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं समय समय पर हमें याद दिलाते रहते हैं। हमारे याद दिलाने के बाद चील घाट, जहाँ पर रोड ही नहीं थी आने जाने के लिए, वहाँ के ग्रामवासी परेशान थे, वह भी हमारे इस बजट में स्वीकृत हुई है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, पीडब्ल्यू मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी को धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारे अपने क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमें लगातार मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते रहते हैं, जिससे हम जनता की समस्याएं और क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। विधायक जी, आपने अभी कहा कि हम 20,000 से हमारी जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी जी, और लक्ष्य अब 30,000 का है जी। विषय यह है, प्रश्न यह है कि हटा नगर जी, भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई जी। क्या इस बार ये लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्या हटा नगर भी फतेह करेंगे और करेंगे तो किस योजना के तहत? जी, निश्चित रूप से पिछली बार विधानसभा में भी हमें हटा नगर से भारतीय जनता पार्टी को जीत ही प्राप्त हुई थी। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने विकास के काम किए हैं और जनता की सेवा की है, तो हम और भी ज़्यादा मतों से हटा नगर विजयी करेंगे। और इसके साथ ही विधानसभा जो हमारी 20,000 मतों से हटा सीट जीती थी, इसको डेवड़ा करके लगभग 30,000 से जीतने का हमने अपना लक्ष्य बनाया है। उसी के अनुसार हम जनता के पास जा रहे हैं और उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं भी ऐसी हैं। लाडली बहना योजना, जिसने नारी के संबल प्रदान किया है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है और आज नारी शक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो उनको सम्मान दिया जा रहा है, वो संबल दिया जा रहा है। हम अपने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने पहली बार महिला शक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक पास किया है।
महिला शक्ति को सम्मान करने का एक और प्रयास जो उन्होंने धरातल पर उतारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार आदिवासी समाज से महिला शक्ति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर विराजमान कर महिला शक्ति का सम्मान बढ़ाया है। हमारे आदिवासी भाई बहनों का सम्मान बढ़ाया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को बारंबार धन्यवाद करना चाहते हैं। मित्रों, ये थे हाटा विधानसभा के विधायक PL तंतवाय, जिनसे हमने चर्चा की। आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कहते हैं अब 20,000 नहीं 30,000 का लक्ष्य है। आने वाले समय में परिणाम बताएंगे ऊँट किस करवट बैठता है। हम लगातार आपको मिलवाते रहते हैं दावेदारों से, उन विधायकों से जो वर्तमान में हैं। फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, उनसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।